हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। सो स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं होम साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को, जो आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट, एलटीजीआईसी, इवन टीजीटी पीजीटी लेवल के भी आज के सेशन में मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चनों के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी, जिससे आप क्वेश्चनों को और बेहतर तरीके से समझ जाएं। और ऐसे ही लगातार आपके प्रैक्टिस सेशन चलते रहेंगे, क्योंकि कई सारे एग्जाम आपके लाइनअप हैं और ये बहुत अच्छा मौका है कि आप प्रैक्टिस और थ्योरी के माध्यम से आप एग्जाम क्रैक कर पाएं। सो बने रहिएगा इस चैनल के साथ, और ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरी क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल होम साइंस बाय प्रतिभा शुक्ला ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देख। सो पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, दो सूचियां दी हुई हैं। फर्स्ट सूची में खाद्य पदार्थों के नाम लिखे हैं और दूसरी जो सूची है उसमें पोषक तत्वों के नाम लिखे हैं, और आपको इसमें से मैच करना है। सो खाद्य पदार्थ में आपका बाजरा है, बादाम है, अमरूद है और दही है। वहीं मुख्य पोषक तत्व की बात करें तो आपका आयरन है, मतलब लोहा, कैल्शियम, विटामिन सी और आपका पूफा यानी पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल। सो अब आपको इनमें से मैच करना है। नीचे आपके मिलान भी दिए हुए हैं, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो यहाँ स्टूडेंट, अगर हम बात करें आपके फर्स्ट की, तो यहाँ पे जो आपका बाजरा है ये आपका आयरन से मैच होगा, यानी लोहा से। तो इसमें लोहा यानी आयरन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, और इससे क्या होता है, जो खून की कमी होती है जिसकी वजह से एनीमिया या रक्ताल्पता जैसी बीमारी हो जाती है, सो उसमें इसको मतलब एक तरीके से मदद होती है, बचाव होता है। वहीं अगर हम बादाम की बात करें, सो बादाम का आपका मैच होगा पूफा यानी पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल से। तो ये एक तरीके से क्या करता है, जो हमारी हार्ट होती है, जो हमारा हृदय होता है, उसको स्वस्थ रखने में मदद करता है, और जो खराब वसा होती है उसको कम करने में मदद करता है। वहीं अगर हम बात करें स्टूडेंट अमरूद की, तो इसमें आपका विटामिन सी होता है, और विटामिन सी आप जानते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, आपके जो घाव होते हैं उन्हें भरने में मदद करता है। दही की बात करें तो दही में आपका कैल्शियम होता है, जो आपके हड्डियों और दांतों को मजबूती देता है। तो इस वजह से आपका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट, वो होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछे जाते हैं, तो आपके यूजीसी नेट लेवल, यहाँ तक बात करूँ एलटीजीआईसी में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आर्द्र ऊष्मा पाक विधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं भाप में पकाना, बी है धीमी आंच में उबालना, सी है तेज ऊष्मा से सेकना, और डी है धीमी आंच में ढककर पकाना। बताइएगा इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। मतलब पूछा गया है आर्द्र ऊष्मा पाक विधि कौन सी नहीं है, तो ये आपका है ऑप्शन सी, यानी तेज ऊष्मा से सेकना यानी ब्रॉयलिंग। ठीक है, तो आर्द्र ऊष्मा पाक विधि में पानी और भाप का प्रयोग कर हम क्या करते हैं, खाना पकाया जाता है। जैसे आपका उबालना हो गया, भाप में पकाना हो गया, वहीं धीमी आंच में पकाना हो गया। यहाँ पे जो आपका ब्रॉयलिंग है, इसमें तेज गर्म हवा या आंच से सीधा खाना सेका जाता है, तो इसमें पानी और भाप नहीं लगता। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ कैल्शियम के समृद्ध स्रोत हैं, यानी सोर्स हैं। ठीक है, आपके तिल है, पालक है, राजमा है और आपका दूध है। बताइएगा इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। कैल्शियम के अच्छे स्रोत पूछे गए हैं आपसे, और बताइएगा आंसर क्या होगा। सो यहाँ अगर स्टूडेंट बात करें तो आपका तिल है, उसके साथ आपका पालक और आपका दूध, यानी ये आपके कैल्शियम के अच्छे स्रोत माने जाते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। तो तिल, कैल्शियम इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें आपके पालक की, तो पालक में भी आपका कैल्शियम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ऑक्सालेट भी होते हैं।
जो कैल्शियम को एक तरीके से बांध कर रखते हैं, तो इसलिए शरीर इसे कम अवशोषित कर पाता है। वहीं अगर हम दूध की बात करें तो दूध द्वारा आसानी से जो अवशोषित होने वाला ये भी आपका कैल्शियम है, क्योंकि कैल्शियम एक तरीके से आपके बोन्स हैं, आपके टीथ हैं, उनको मजबूत करता है, तो इसीलिए लोग दूध पीते हैं ना ज़्यादा। राजमा की बात करें तो राजमा में जो आपका कैल्शियम होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ये आपका जो कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, इसलिए आपको ऑप्शन जो आपका सी है वो सही नहीं है, बाकी आपके ए, बी और डी आपका करेक्ट आंसर है। फिर से देखिएगा, मिलान से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। एक और आपका डिसीज दिया हुआ है, रोग दिया हुआ है, और दूसरी तरफ कमी दी है, यानी कौन सा रोग किसकी कमी से होता है ये आपसे पूछा गया है। तो एक तरफ रोग है जैसे आपका पेलेग्रा हो गया, स्कर्वी हो गया, वहीं बेरी बेरी और आपका रिकेट्स। दूसरी ओर दिया हुआ है थायमिन, यानी जिसे हम B1 कहते हैं, विटामिन B1, और आपका विटामिन B3 यानी जिसे हम नियासिन नाम से जानते हैं, विटामिन C और आपका विटामिन D। अब आपको इसमें से मैच करना है और बताना है इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। हालांकि देखिएगा ये क्वेश्चन हम कई बार अटेम्प्ट कर चुके हैं, सो इतना तो आपको है, अगर आपने मेरी पूरी क्लासेस देखी है तो अब तक तो आपको रट जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर आप इन क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं इसका मतलब आप ठीक तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम देखें तो इंटर से ही हम ये सब पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बट एनीवेज, अगर अभी भी आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, जानकारी हो जाएगी। देखो, पेलेग्रा की अगर स्टूडेंट हम बात करें स्टूडेंट, तो जो आपका ए है उसमें आपका होगा नियासिन, ठीक है। तो नियासिन यानी B3 की कमी से होता है। लक्षण इसके क्या होते हैं, जैसे दस्त है, आपका त्वचा रोग है, आपकी जो मेंटल प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाती है। वहीं अगर हम स्कर्वी की बात करें तो स्कर्वी आपका विटामिन C जो आपके खट्टे पदार्थों में होता है, जैसे मसूड़ों से खून आना, घाव का ना भरना, ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। वहीं अगर हम बेरी बेरी की बात करें स्टूडेंट, तो इसका होगा विटामिन B1 यानी थायमिन। तो थायमिन की कमी से होता है, लक्षण हो सकते हैं जैसे नसों और दिल की जो कमजोरी है वो हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें ऑप्शन डी रिकेट्स की, तो ये होता है आपका विटामिन डी की कमी से, जो हड्डियां मुलायम हो जाती हैं, टेढ़ापन आ जाता है। सो इसकी कमी को दूर करने के लिए विटामिन डी, सूर्य का प्रकाश वगैरह ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो ये आपका होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें राइट आंसर की, सो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सब्जियों को फ्रीज करने से पहले ब्लांचिंग करने का मुख्य उद्देश्य है टू इम्प्रूव कलर एंड जो आपका फ्लेवर है, यानी रंग और स्वाद सुधारने के लिए। बी है आपका खराबी करने वाले जो एंजाइम हैं उनको नष्ट करने के लिए। सी है विटामिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए, और डी है आपका सूक्ष्म जीव की संख्या को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे सब्जियों को फ्रीज करने से पहले ब्लांचिंग करने का जो मुख्य पर्पस होता है वो क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है, ब्लांचिंग का उद्देश्य। सो स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका खराबी करने वाले एंजाइम को नष्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जियों को थोड़ी देर उबाल कर ठंडा करने को हम एक तरीके से क्या कहते हैं, ब्लांचिंग कहते हैं, यानी सब्जियों को थोड़ी देर उबाल कर हम उसको क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लांचिंग बोलते हैं। जो इसका पर्पस होता है स्टूडेंट, वो होता है कि ऐसे एंजाइम को रोकना जो समय के साथ अपना रंग बदल रहे हैं, रंग के साथ साथ आपका स्वाद, स्वाद के साथ साथ बनावट, एक तरीके से रंग, स्वाद और बनावट को क्या कर रहे हैं, खराब कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो सब्जियों की सेल्फ लाइफ होती है वो बढ़ती है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अनाज ग्लूटेन रहित है। आपके ऑप्शंस हैं जौ, राई, मक्का और डी है गेहूं। बताइएगा आंसर क्या होगा। एक्चुअली स्टूडेंट, मेरे क्लास ना लाने का पर्पस यही हो जाता है, कई बार
एक्चुअली मैं जहाँ पे क्लासेस लेती हूँ वहाँ ऊपर छत पे होता है, तो बारिश हो जाना या आप जानते हैं मौसम बिगड़ा है एंड थोड़ा सा गला भी ख़राब था, इस वजह से नहीं ला पाई। अदरवाइज़ मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपकी थ्योरी क्लासेस भी लगातार आएँ, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। प्रेशर भी आपके अंदर आ रहा होगा कि कैसे हम कितनी जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करें, और उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है। सो दोनों चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सो मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ, बस आप बने रहिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और आपको ऐसी ही इम्पॉर्टेंट क्लासें मिलती रहेंगी। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका मक्का। ऑप्शन जो सी है वो आपका राइट आंसर है। तो गेहूं, जौ और राई में ग्लूटेन होता है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया है आपका ग्लूटेन रहित अनाज, ठीक है, मक्का। तो मक्का, चावल हो गया, ज्वार, बाजरा में आपका ग्लूटेन नहीं होता है, इसलिए ग्लूटेन संवेदनशील रोगियों के लिए क्या होता है, एक तरीके से सुरक्षित होता है। तो ऑप्शन जो आपका सी है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विधि शुष्क ऊष्मा पाक विधि मानी जाती है? यानी कौन सी विधि शुष्क ऊष्मा पाक विधि मानी जाती है? आपके ऑप्शंस हैं उबालना, बी है भाप देना, सी है भूनना और डी है धीमी आंच में पकाना। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। शुष्क ऊष्मा पाक विधि के बारे में आपसे पूछा गया है, यानी ड्राई हीट कुकिंग मेथड के बारे में। सो यहाँ आपका स्टूडेंट राइट आंसर होगा आपका रोस्टिंग, यानी आपका भूनना, ठीक है। तो जो शुष्क ऊष्मा है उस विधि में पानी और जो आपका भाप है, ठीक है, पानी और आपका जो भाप है आपका इसमें यूज नहीं होता है, ठीक है। पानी और जो भाप है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आपका भूनना हो गया, सेकना हो गया, या हम बात करें तो तवे पर पकाना हो गया, तो इसमें जो आपकी गर्म हवा, धातु व तेल है, इसमें सीधा खाना पकता है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने पूछा गया है, दूध के पॉस्चराइजेशन के दौरान मुख्य उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? जीवाणुओं रहित सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करें, आपका बी है रोगजनक बैक्टीरिया को नष्ट करें और खराब करने वाले जीवों को कम करें, सी है स्वाद और सुगंध को स्थायी रूप से सुधारें और डी है प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं। बताइएगा स्टूडेंट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है आप सभी के सामने, दूध के पॉस्चराइजेशन का जो आपका पर्पस है, जो उद्देश्य है, वो आपसे पूछा गया है। सो स्टूडेंट यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा रोगजनक बैक्टीरिया को नष्ट करें और खराब करने वाले जीवों को क्या करें, एक तरीके से कम करें या उनकी संख्या घटाएं, ठीक है। तो दूध को हल्की गर्मी देकर उसमें जो मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया हैं उनको नष्ट किए जाते हैं, जिससे क्या होता है, इससे एक तरीके से आपका दूध सेफ रहता है और स्वाद और पोषण की दृष्टि से भी अच्छा रहता है, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो इसलिए आपको ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है, निम्नलिखित में आपका खाद्य प्रसंस्करण विधियों में से कौन सी खाद्य में उपलब्ध पानी को कम नहीं करती? निम्नलिखित खाद्य प्रसंस्करण विधियों में से कौन सी खाद्य में उपलब्ध पानी को कम नहीं करती? आपके ऑप्शन हैं निर्जलीकरण, बी है शीतलन, सी है संघनन और डी है किण्वन। बताइएगा आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी विधि खाने में पानी की उपलब्धता नहीं घटाती? बस ये समझिएगा, सिंपल वे में जानिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी विधि खाने में पानी की उपलब्धता नहीं घटाती। सो वो आपका है ऑप्शन किण्वन, ठीक है। ऑप्शन जो डी है वो आपका राइट आंसर है। तो आपका जो निर्जलीकरण है, संघनन है और जो आपका प्रशीतन है, इन सभी में पानी कम कर दिया जाता है, ठीक है। और वहीं अगर हम किण्वन की बात करें तो किण्वन में जो आपका सूक्ष्म जीव शर्करा होती है उसको अम्ल या एल्कोहल में बदलते हैं, लेकिन पानी की उपलब्धता लगभग समान होती है। इसमें आपकी पानी की उपलब्धता कम नहीं करते, जबकि इन तीनों फैक्टर में आपके जो पानी होती है उसको एक तरीके से कम कर दिया जाता है। इसलिए आपका जो ऑप्शन डी है वो आपका राइट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन के। वसा में घुलनशील नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, विटामिन सी। यानी जो आपका विटामिन सी है वो जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन में से दो विटामिन आपसे होती हैं, एक तो आपका विटामिन बी होता है और दूसरा आपका विटामिन सी होता है। बाकी जो हैं वो वसा में हैं, जैसे ए, डी, ई और के वगैरह, ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन हैं। और बी में जो घुलनशील मतलब जल में जो घुलनशील विटामिन है वो आपका बी है एंड आपका सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में भी आपसे सूची से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, यानी आपको मिलान करना है। ये क्वेश्चन शायद हम कर चुके हैं, मे बी इसमें से शायद एस्कॉर्बिक एसिड थोड़ा डिफरेंट है, अदरवाइज ये क्वेश्चन लगभग बिल्कुल सेम है। तो इसको फटाफट कर लेंगे। ठीक है, एक तरफ आपके रोग दिए हुए हैं और दूसरी तरफ पोषक तत्वों की कमी दी हुई है। ठीक है, डिसीज दिया हुआ है, उनके पोषक तत्वों की कमी। यहाँ पे देखिएगा थायमिन है, नियासिन है, एस्कॉर्बिक अम्ल है और विटामिन डी है। इधर है पेलेग्रा, स्कर्बी, बेरी बेरी और रिकेट्स। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, जो हमने अभी स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन किया है। अगर आपने ध्यान से क्वेश्चनों को सॉल्व किया है तो आप तो फटाफट कर लोगे। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो थायमिन को आप मिलाओगे किस में, बेरी बेरी में। नियासिन को मिलाओगे आप पेलेग्रा में। एस्कॉर्बिक जो अम्ल है आप मिलाओगे किस में, स्कर्बी में। और विटामिन जो डी है वो आपका रिकेट्स। मतलब इसमें देखो तीन चीज़ें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। एक तो आपका ए, बी और डी। बाकी जो सी है वो थोड़ा सा न्यू है, क्योंकि स्कॉर्बिक अम्ल दिया हुआ है, इस वजह से हम उसमें विटामिन सी में लगा रहे हैं ना, नहीं वरना बाकी सब सेम ही था। इसका जो स्टूडेंट राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, कई बार होता है कि आपको जब क्वेश्चन मिलेंगे तो हो सकता है एक दो ऑप्शंस चेंज हों, बाकी सब सिमिलर हों, तो बहुत जल्दी मिलान करने में हेल्प मिल जाती है इस तरीके से, अगर हमने क्वेश्चन अच्छे से किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसोई उपकरण चालकता के प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा रसोई उपकरण चालकता के प्रिंसिपल पर काम करता है। आपके ऑप्शंस हैं ए, इंडक्शन कुकटॉप, बी है आपका गैस स्टोव तवा, सी है इंफ्रारेड कुकर और डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। यानी चालकता पर काम करने वाला जो रसोई का उपकरण है वो आपको बताना है। स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम बात करें आपके राइट आंसर की, आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट गैस स्टोव। ठीक है, आपका तवा। तो चालकता में गर्मी आपके सीधे धातु से भोजन तक जाती है। भाई आप तवा रखते हैं, सीधा हीट मिला और डायरेक्ट आपका रोटी वगैरह सिक गया, है ना। गैस स्टोव पर तवे से खाना हम पकाते ही हैं। अब वहीं बात करें इंडक्शन और इंफ्रारेड में अलग अलग टेक्निक लगती है, किसी में चुंबकीय क्षेत्र या विकिरणन का यूज़ किया जाता है। तो इसलिए आपका जो आपका ऑप्शन बी है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खाद्य क्वेश्चन है आपका, किसी खाद्य पदार्थ में ऑक्सीडेटिव रेसिडिटी को रोकने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं प्रतिऑक्सीकारक, बी है इमल्सिफायर, सी है प्रतिरक्षक और डी है स्टेबलाइजर्स। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑक्सीडेटिव बासीपन रोकने के लिए आप किसका राइट आंसर देंगे। ये आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका प्रतिऑक्सीकारक का, यानी ऑप्शन ए। तो तेल और जो वसा है वो हवा में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर कर खराब हो जाते हैं, एक तरीके से बदबूदार हो जाते हैं, या हम बात करें तो उनका स्वाद कड़वा जैसा होने लगता है। तो जो आपका प्रतिऑक्सीकारक है इन प्रक्रियाओं को रोक देते हैं, जैसे आपका BHA हो गया, BHT हो गया, विटामिन ई हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो आपका राइट होगा। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि विस्तार शिक्षा यानी एक्सटेंशन एजुकेशन की सही विशेषता का चयन कीजिए। तो विस्तार शिक्षा की विशेषता आपसे पूछी गई है। आपके ऑप्शंस हैं, यह औपचारिक शिक्षा का भाग है, बी है यह वयस्कों को शिक्षित करने पर केंद्रित है, सी है यह आजीवन सीखने की प्रक्रिया है और डी है यह प्रयोगात्मक और सहभागिता पर आधारित है। बताइएगा विस्तार शिक्षा के बारे में। सो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, देख लीजिएगा, एक आंसर नहीं चूज करना है और भी आंसर आप चूज कर सकते हैं। बताइएगा। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें आपके विस्तार शिक्षा की, एक्सटेंशन एजुकेशन की, है ना, तो एक तरीके से सबसे पहले होगा यह वयस्कों को शिक्षित करने पर केंद्रित है। ठीक है। दूसरी चीज यह आजीवन सीखने की प्रक्रिया है और तीसरा जो आपका करेक्ट होगा यह प्रयोगात्मक और सहभागिता पर आधारित है। तो यानी बी, सी और डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि यह औपचारिक शिक्षा का भाग है, तो यह औपचारिक शिक्षा का भाग नहीं है, यानी एक हिस्सा नहीं है। ये क्या करता है, वयस्कों को शिक्षित करता है, आजीवन सीखने का ये प्रोसेस है। ठीक है। प्रयोग और भागीदारी पर आधारित होना चाहिए। तो ये आपका क्या है, मुख्य रूप से आपका जो एक्सटेंशन एजुकेशन है उसकी पहचान है, यानी आपका बी, सी और डी आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कथन और कारण से पूछा गया है। हालांकि यूजीसी नेट में काफी टाइम से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, पर फिर भी हम इनको जरूर करेंगे। कथन से है आपका अनुसंधान, यानी रिसर्च के बारे में है। अनुसंधान जो आपका डिजाइन है, अनुसंधान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए समग्र रणनीति निर्धारित करता है। रीजन क्या है, यह पूर्वाग्रह को न्यूनतम करने और विश्वसनीयता को अधिकतम करने में क्या करता है, मदद करता है। अब आपको बताना है कि आर्जर्सन और रीजन दोनों सही हैं और एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, या एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। आपका कथन सही है, कारण गलत है, कारण गलत है, कथन सही है। बताइएगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन। यहाँ पे अगर बात करें तो आपका जो कथन है, ठीक है, यानी अनुसंधान डिजाइन अनुसंधान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए समग्र रणनीति निर्धारित करता है। तो अनुसंधान डिजाइन पूरी योजना तय करता है कि शोध कैसे किया जाए। व्यवस्थित योजना से जो गलती है, जो पूर्वाग्रह है, उसको कम करता है और जो आपका परिणाम होता है उसको विश्वसनीय बनाता है। तो यहाँ पे एक तरीके से हम बात करें तो आपका जो कथन है और जो कारण है वो दोनों आपके सही हैं और एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची दी हुई है, एक तरफ आपके फाइबर और टेक्सटाइल टेस्ट दिए हुए हैं और उनका पर्पस दिया हुआ है। ठीक है, टेस्ट और पर्पस आपके दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले ऑप्शन में दिया हुआ है आपका जलने का परीक्षण। ठीक है, आपके उसके सामने आपका मिलान दिया है कृत्रिम या प्राकृतिक की पहचान करना। बी है सूक्ष्म परीक्षण, तो उसका है फाइबर संरक्षा का अवलोकन, संरचना का अवलोकन। सी है घुलनशीलता परीक्षण और आपका जो उसके सामने दिया है रासायनिक संरचना का निर्धारण। और डी है धुंधला परीक्षण, तो उसके सामने है समान तंतुओं में अंतर करना। तो ये थोड़ा सा इधर हो गया है, इसलिए हो सकता है आपको समस्या हो रही है। कहो तो मैं इसको दोनों डिफरेंट कलर में कर दूं तो आपको आसानी से पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। चलिए, यहाँ इसको हम इस कलर पे कर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो आपका सूची पहला है हम इस कलर में कर देते हैं और सूची जो सेकंड है हम दूसरे कलर में कर देंगे। यस, यहाँ तो करने में बड़ी दिक्कत होगी भाई, ये पूरा आपका ऐसे जाता है ये। ठीक है, बताइएगा स्टूडेंट, पोच बहुत खराब लग रहा है, ऐसे ही बता दीजिए आप। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तंतु वस्तु परीक्षण और उसका उद्देश्य। देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें जलने का परीक्षण, ठीक है, जलने का जो आपका परीक्षण है वो आपका क्या है, प्राकृतिक या कृत्रिम पहचान है, करता है। वहीं अगर हम बात करें सूक्ष्म परीक्षण के बारे में,
तो ये क्या है, एक तरीके से बात करें तो तंतु की संरचना देखना। तंतु की संरचना किधर दिया हुआ है बताइएगा स्टूडेंट। तो ये है यानी एक तरीके से फाइबर संरचना का आपका अवलोकन। वहीं अगर हम सी की बात करें घुलनशीलता परीक्षण की, तो घुलनशीलता परीक्षण आपका है रासायनिक संरचना का निर्धारण। और आपका जो डी है यानी धुंधला परीक्षण, ये है समान तंतुओं में अंतर। ठीक है, यानी एक तरीके से समान दिखने वाले जो तंतु हैं उनमें फर्क करना। तो ये होगा, मतलब ये सब आमने सामने ही आंसर सही है। यानी जलने का परीक्षण, कृत्रिम या प्राकृतिक की पहचान करना। बी है सूक्ष्म परीक्षण, फाइबर संरचना का अवलोकन। सी है घुलनशीलता परीक्षण, तो रासायनिक संरचना का निर्धारण। और डी है धुंधला परीक्षण, तो समान तंतुओं में अंतर करना। तो इस प्रकार हम बात करें तो आमने सामने ही आंसर सही होगा। सो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहे आज के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसी ही और भी प्रैक्टिस सेशन आप सभी लोगों के लिए लाती रहूँगी। साथ में ही हम थ्योरी क्लासेस भी करते रहेंगे और कुछ चीज़ें हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी आपको शेयर करेंगे, ताकि कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ जो ट्रिक्स हैं वो आपको आसानी से याद हो जाएँ। कुछ डेट वाइज जो चीज़ें हैं वो भी आप याद कर पाएँ। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।